आलोक कुमार जो है जनस्वराज के नेता हैं। मुंबई में इंजीनियरिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी, अमेरिका में जॉब किया, तमाम जगह जॉब किया, अभी जनस्वराज में है और चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रशांत जी के करीबी हैं। आलोक जी, सबसे पहले ये बताइए, जो आप लोग जो इतना आरोप पे आरोप लगा रहे हैं तमाम नेताओं पे, मंगल पांडे पे, चाहे सम्राट चौधरी जी पे, चाहे दिलीप जायसवाल जी पे, चाहे अशोक चौधरी जी पे, कहाँ आप सबूत कहाँ पेश कर पाते हैं? बस आरोप लगा के निकल जाते हैं। सबसे शुरुआत पहले यही करेंगे हम। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वॉक विथ बिहार, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और जैसा कि मैं जनसुराजी हूं और हम बिहारियों की बात करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट फोरम, पॉलिटिकल फोरम, जहां की मैं इस तरह की व्यवस्था में आया हूं और आप लोगों के द्वारा बात करूंगा। सबसे अगर आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं आप आज के समय में, तो आरोप है तो जिन पे आरोप लगा है वो आके बता दें कि ये सही है, ये गलत है। अभी जैसे हमने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें कि मंगल पांडे जी के बारे में हमने बात करी, हमने संजय जायसवाल जी के बारे में बात करी, हमने दिलीप जायसवाल जी के बारे में बात की, और यहाँ के डिप्टी सीएम जो हैं उनके बारे में भी बात की। तो मुझे उनका 2-3 नाम पता चला तो मैं कंफ्यूज हूं, मुझे क्या कहना चाहिए। चलिए आप सबों के लिए मैं बोल देता हूं कि वो सम्राट चौधरी जी ही थे। तो आरोप लगा है, आप सिद्ध कीजिए कि भाई ये आरोप गलत है, तो हम लोग उस चीज को मान लेंगे। दूसरा सवाल, सिर्फ वोट काटने की राजनीति कर रहे हैं या लग रहा है जो सीट आएगी वोट कन्वर्ट हो पाएगा? भीड़ जो दिखा रहे हैं आप लोग, क्या वो भीड़ कन्वर्ट हो पाएगा? देखिए, ये जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जहां पे जो भीड़ आती है वो अपने से आती है। बाकी दल की तरह हम लोग कोई पैसा देके किसी को नहीं बुलाते। मैं खुद 2-4 रैलियां जो है ऑर्गेनाइज की हैं। अभी हमने 5 दिन बिहार बदलाव यात्रा किया है, तो उसमें हमने ये लगा कि जिधर से गुजरते हैं वहां से लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं और हम पे भरोसा जताते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि भीड़ है, वोट काटने के लिए है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। एक ऐसा माहौल बना है पूरे बिहार में जहां पे लोगों को एक जनसुराज के तौर पे एक आशा की नई किरण दिखी है। तो मुझे लगता है कि ये वोट काटने की बात नहीं है। अगर आप हमें वोट कटवा ही बोलते हैं तो हम बहुत अच्छे से वोट काट करके यहाँ पे बिहार में जनता का राज, जनसुराज लाएंगे। अच्छा आलोक जी, एक बहुत नॉर्मल सा सवाल है, चूंकि अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें तो काफी वोकल लीडर है, लेकिन हाल ही के दिनों में जो तस्वीरें सामने आ रही, कोई भी लीडर से अगर कोई प्रशांत किशोर के बारे में पूछ रहा है, कोई भी मीडिया कर्मी प्रशांत किशोर के बारे में कोई भी बड़े लीडर से पूछ रहा है, तो सब लोग हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जो हमारे पार्टी के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, तो बड़े अनुभवी आदमी हैं, गुरुजी बोल सकता हूं मैं उनको। वो गुरुजी हैं और वो एक सफोलॉजिस्ट है, उनके पास डेटा है। तो अगर मेरा, आपका, इनका सबका डेटा, जैसे गूगल के पास आज सबका डेटा है, तो गूगल इज द किंग। वो जब चाहे आपसे कितना भी पैसा मांग सकती है, क्योंकि आपके सारे डेटा उसके साथ है। तो प्रशांत किशोर जी के पास सबका डेटा है भाई। अभी तो हमने कल ही बताया था कि हमारे पास 100 सबसे भ्रष्ट नेता और जो अफसर हैं, पदाधिकारी, उनका लिस्ट है। तो शायद इसलिए डरते होंगे कि कहीं मैं उनके बारे में कुछ बोल दूं तो क्या आप लोग पोल खोलने के मिशन में निकले हैं कि कौन मंत्री, कौन नेता कितना भ्रष्टाचार किया है? क्या पोल खोलने के लिए आप लोग निकले हैं? ये मिशन है आप लोगों का? नहीं, हम पोल खोलने के लिए नहीं आए। यहाँ की जनता जिसको पहले अपना रहनुमा मानती थी जी, तो वो रहनुमा है ही नहीं। तो हम जनता को सिर्फ आईना बता रहे हैं कि आपने फला आदमी को अपना आइडियल माना, वो ऐसे हैं। जाहिर सी बात है, हम सच को सच और झूठ को झूठ मानने वाले दल से हैं, तो यही है। काफी गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन सिद्ध कैसे कीजिएगा? सबूत क्या है? सबूत क्या है ये जनता भी जानना चाहती। सबूत तो है ना मैडम। अगर मैं ये बताऊं, करिश्मा जी की, मंगल पांडे जी की बात करूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द लास्ट 4 डिजिट ऑफ हर वाइफ्स अकाउंट नंबर इज I think 1920 or something.
ओके, सो हमारे पास अकाउंट है जिसमें कि 2,12,000 रुपए थे। फिर मंगल पांडे जी ने कहा कि मैंने 25,000 रुपए जो है वो अपने पिताजी से कर्ज लिया दिल्ली में फ्लैट लेने के लिए। ये तो मुझे कहीं से तर्क संगत नहीं लग रहा है। ऐसे ही बहुत सारे हैं। संजय जायसवाल जी के भी बारे में भी पता चला कि भाई वो फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं होने देते थे क्योंकि उनका पेट्रोल पंप है, फिर उनका धंधा बंद हो जाएगा। प्लस जो वहां के नगर निगम है उनके यहाँ से फर्जी बिलिंग होती थी। और जो दिलीप जायसवाल जी हैं उनके बारे में तो पूरा केस है। जो हमारे सम्राट जी हैं जो डिप्टी सीएम हैं तो उनके बारे में भी पता चला कि वो जेल जा चुके हैं, 19 साल से कम थे, जेल से वापस आए, वो मैट्रिक जो है फेल हो गए, 243 मार्क्स था या 234 मार्क्स था उनको। तो ये सब तो सही है ना, इसमें क्या है? मतलब लेकिन एक बात है, सबूत है आप लोगों के पास, लेकिन कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? यहाँ जाएंगे ना, प्रत्यारोप जाएंगे ना, वही तो हम बोल रहे हैं कि आप मानिए और अपना खुद से आप वापस ले लीजिए। हम तो कोर्ट जाएंगे ही। कब? जनता भी पूछ रही है कब? सबूत तो आप बोल रहे हैं, पहले हम उनसे पूछ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट जाइए, कोर्ट में दिखाइए। पहले हम पूछते हैं उनसे कि भाई ऐसा है कि नहीं। अगर वो बोल दे नहीं है तब हम कोर्ट जाएंगे। उनको बोलना पड़ेगा। और अगर वो ना बोले तो? हाँ वही बोलेगा। अगर वो ना बोले तो कुछ तो भाई हम कोर्ट जाएंगे ही, क्योंकि हमें बिहारियों की चिंता है। तो आप न्याय में देरी क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी हमारा जो माहौल है वो कंड्यूसिव नहीं है, आई थिंक, बिकॉज देयर इज गवर्नमेंट इन सेंट्रल एंड देयर इज गवर्नमेंट इन बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, कोर्ट जाने की। सर कोर्ट जाएंगे ना। पुलिस तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन आया था जिसमें कि सम्राट चौधरी जी के बारे में भी बताया गया था। जो भी चीजें हैं उसे लेकर कोर्ट में सारे सबूतों के साथ जाना चाहिए। हम जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। अभी तो हम चुनाव के उसमें हैं और हो सकता है कि जो हमारे वैभवी गिरी जी हैं वो। आप लोग इतने वैल्यू की बात करते हैं, चुनाव ज्यादा जरूरी है या न्याय? नहीं, हमें दोनों बैलेंस करके चलना है, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले न्याय मैंने डिले कर सकते हैं चुनाव। ये तो पैरेलल प्रोसेस है। हमारे जो वैभवी गिरी साहब हैं वो तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है 7-8 दिनों में ऐसा हो जाएगा। चलिए इंतजार करते हैं। जी ये बताइए, कितना बढ़िया तो नौकरी कर रहे थे दिल्ली, मुंबई, विदेशों में भी। क्या चुनाव लड़ने के लिए क्यों आ गए बिहार? नहीं, चुनाव लड़ने के लिए हम बिहार नहीं आए हैं। सच्चाई ये है कि जब भी हम तो बाहर रहते थे, वहां पे मैं अभी तक 1000 से ज्यादा फैक्ट्रीज बनाया हूं जिसमें मैंने कंधा लगाया है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था जो हम लोग काम करते थे जिसमें। तो यही लगा कि वहां पे बिहारी मजदूर जो रहते थे और जो बिहार से लोग जाते थे उनके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं होता था, वो बहुत दिक्कत परेशानी होती थी। मैं भी जब फ्लाइट से लैंड करता था पटना, यहाँ आके ही मुझे भी एक वायरस अटैक हो जाता है जहां पे हम जात पात की बात करने लगते थे। ये सब अच्छा नहीं लगता था। फिर प्रशांत किशोर जी के बारे में मैंने जाना। इनफैक्ट उससे पहले मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में जाना। फिर मैं एसोसिएट हुआ, मेरे कोई पद नहीं था। अभी तो मैं जनसुराज में हूं। प्रशांत किशोर जी की सारी बातें अच्छी लगी, जहां पे उन्होंने बताया कि भाई यहाँ का जो पलायन है वो यहाँ की बीमारी है, इसको हम दूर करेंगे। अंतिम सवाल। लेकिन ये दूर कैसे कीजिएगा? पलायन जो है ये समस्या है बिहार की और कई ऐसे राज्यों की, लेकिन बिहार की जो समस्या है पलायन, उसको दूर कैसे कीजिएगा? क्या विजन है, पहले ये बताइए। मैडम मैं आपको बता दूं, यहाँ जनसुराजी जितने भी हैं, जो भी यहाँ पे नेता हैं जो शीर्ष दल पे, वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में बहुत आगे के हैं। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी, काफी बड़े डिप्लोमैट रहे हैं, IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, बेस्ट ऑफ ब्रेन है इस जनसुराज में। और सच बोलूं तो हमारे पास प्रखंड लेवल तक का भी ब्लूप्रिंट रेडी है कि हम वहां पे ऐसी कौन सी व्यवस्था करेंगे जिससे कि पलायन रुके, जिससे कि शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको अपलिफ्ट कर सके, जो बेरोजगारी है उसको कैसे हम ठीक करेंगे, जो अफसरशाही है, जो ब्लॉक लेवल, थाना, हॉस्पिटल, हर जगह जो कमीशन खोरी चल रहा है उसको कैसे बंद करें। ये ब्लूप्रिंट मेरे ख्याल से आज से 6-7 महीने पहले ही तैयार हो गया था और हम उस पर काम कर रहे हैं। पैरेलल काम चल रहा है। जैसे कि मैं राज्य कार्यकारिणी जो कमिटी है उसका मैं सदस्य भी हूं, मैं चुनाव अभियान समिति का भी सदस्य हूं और खास करके बिहारीगंज विधानसभा का भावी प्रत्याशी भी हूं। तो हम लोग उस पर काम कर चुके हैं मैडम। सो वी नो व्हाट वी हैव टू डू। आलोक जी, बाइस्कोप से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय निकाला, जुड़ा, अपनी बातों को रखा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बहुत बहुत।